हेलो एवरीवन, मैं रश्मि झा। आज शुरुआत करेंगे हम अकाउंट्स में जानेंगे जनरल के कुछ और क्वेश्चन और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं पहले वीडियो में बना चुकी हूँ। आप उसे ज़रूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। और चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि पेड इनटू बैंक। ठीक है, फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट ओपन करने के लिए उसने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया यानी बैंक में जमा किया। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी जनरल में, ये जानते हैं। ठीक है, तो पहला हम ये जानते हैं कि जो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे डेट दिया रहता है, अब डेट लिख सकते हो। उसके बाद है पेड इनटू बैंक, यानी किसको रिसीव हो रहा है, बैंक को हो रहा है। पे किसको किया, बैंक को किया, क्योंकि करंट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या किया, हमने बैंक में जमा किया, डिपॉजिट किया। ठीक है, तो पे किया किसको, बैंक को। रिसीवर कौन हुआ, बैंक। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अनुसार ये होती है कि जो रिसीवर होता है उसको क्या करता है, डेबिट, जो गिवर होता है उसको क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें रिसीवर कौन है, बैंक हो गया, तो हम क्या करेंगे, बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब गया क्या, गिवर क्या हुआ, तो हमने क्या किया, बैंक में क्या किया, डिपॉजिट किया, यानी या तो कैश किया होगा। ठीक है, तो जब हमने कैश जमा किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, हमारे कंपनी की तरफ से क्या गया, कैश गया, तो क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि गिवर क्या हुआ, कैश गया। रिसीव किसने किया, बैंक में रिसीव हुआ जब डिपॉजिट किए तो। ठीक है, तो बैंक में क्या हुआ, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट कर दिए, और टू गिवर, यानी गिवर में क्या हो गया, यानी कैश गया। ठीक है, टू कैश कर देंगे। अमाउंट कितना है, 50,000, डेबिट की जगह 50,000 था, क्रेडिट की जगह 50,000। ठीक है, और इसमें लिखेंगे नरेशन कि हमने इस ट्रांजैक्शन का क्या मीनिंग निकला, क्या है ये, तो पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक। ठीक है, ये हो गई नरेशन, एक एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री क्या बोला, गुड्स क्या किया, परचेज किया, एंड पेमेंट मेड बाय चेक, यानी पेमेंट किससे किया, चेक से किया। ठीक है, गुड्स उसने परचेज तो किया, लेकिन पेमेंट किससे किया, चेक से किया, उसने कैश में नहीं किया। ठीक है, तो सेकेंड वाले में क्या होगा कि परचेज हुआ, क्योंकि गुड्स का नाम तो दिया नहीं है, तो गुड्स तो लिखते नहीं है। अगर गुड्स का नाम यहाँ दिया रहता तो उसका नाम लिखते हैं, बट गुड्स का नाम नहीं लिखा रहता, तो इसमें लिखते हैं परचेज, क्योंकि खर्चा क्या हुआ, परचेज हुआ, हमने क्या किया, कोई सामान खरीदा। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू जब खर्चा हुआ, उसके बाद टू पेमेंट बाय चेक, यानी पेमेंट किससे हुआ, चेक से, हमारी तरफ से क्या गया, चेक गया। ठीक है, हमने चेक काट के उसे दिया, तो जब चेक काट के देंगे तो किससे पेमेंट हो जाएगी, बैंक से ही तो कटेंगे पैसे। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, चेक की जगह क्या हो जाएगा, बैंक, क्योंकि अमाउंट जब भी कटेगा तो किससे कटेगा, जब हम चेक देते हैं किसी को तो हमारे अकाउंट से ही तो बैलेंस कटेंगे, तो क्या हो जाएगा, पेमेंट, यानी हमारे अकाउंट से ही तो बैलेंस जाएगा, इसलिए टू बैंक कर दिया। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि गुड्स परचेज किया, यानी खर्चा किया, तो नॉमिनल के हिसाब से, नॉमिनल अकाउंट्स के हिसाब से क्या होता है कि जितने भी एक्सपेंस है, लॉसेस है, उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो परचेज जो हमने किया तो क्या है, खर्चा हुआ, कोई सामान खरीद के लाए तो हमारा खर्चा ही तो हुआ, हमने पेमेंट ही तो किया। ठीक है, तो क्या किया, गुड्स का नाम नहीं दिया, इसलिए क्या लिखे, परचेज, क्योंकि हमने परचेज किया है सामान। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा, बैंक के, पेमेंट किससे गया, चेक से किया है, तो यानी हमारे बैंक से ही पैसे कट गए। ठीक है, अमाउंट की जगह यहाँ डेबिट अमाउंट 30,000 एंड क्रेडिट अमाउंट 30,000। ठीक है, अब इससे आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जानते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक। ठीक है, ये नहीं बोला कि पर्सनली यूज़ के लिए या फिर ऑफिशियल यूज़ के लिए। जब स्पेशल ना दिया रहे पर्सनली यूज़ के लिए, तो हम ये मानते हैं कि वो ऑफिस यूज़ के लिए किया। ठीक है, तो विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक से, और जब बैंक से पैसे आए, ठीक है, विड्रॉ करेंगे हम, बैंक से जब पैसे निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, और कटेगा किससे, बैंक से पैसे कट गए, तो गिवर क्या हुआ, हम हुए, मतलब बैंक कंपनी हुई, तो क्या हुआ, उनके पास, कंपनी के पास क्या आया, कैश आया, यानी रिसीव क्या किया, कैश किया, कैश अकाउंट डेबिट, और किससे कटा,
फ्रॉम बैंक से, यानी बैंक से क्या, बैंक अकाउंट में जो पैसे थे उसमें से क्या कट होके हमारे पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट जो रिसीव हुए, और टू गया किससे, बैंक से गया, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, 20,000 डेबिट के अमाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट के अमाउंट में क्रेडिट। ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि विड्रॉ फ्रॉम क्या, बैंक, बैंक से तो विड्रॉ किए, निकाले पैसे, लेकिन फॉर किसके, प्राइवेट यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए नहीं है। स्पेशल इस क्वेश्चन में दे दिया है कि प्राइवेट यूज़ के लिए हमने निकाले पैसे। ठीक है, तो जब हम प्राइवेट यूज़ के लिए जब हम पैसे निकालते हैं तो क्या होता है, ये ड्राइंग हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑफिस यूज़ में आया नहीं, ऑफिस वाले अकाउंट से क्या निकाले हमने, प्राइवेट यूज़ के लिए पैसे निकाले बैंक से। ठीक है, तब इसका क्या एंट्री करेंगे, इसका ये एंट्री करेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, विड्रॉ हो गया, विड्रॉ यानी ड्राइंग हो गया, पर्सनली यूज़ किया उसने। ठीक है, ऑफिस यूज़ के लिए तो नहीं आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, तो किससे कटा, बैंक से, क्योंकि बैंक से ही क्या हमने विड्रॉ किया है, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने पैसे, 50,000 इसमें लिख देंगे और क्रेडिट अमाउंट में 50,000 लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखिए दोनों एग्जाम्पल, दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर आ गया, एक में था विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला, लेकिन किससे, ये मानते हैं कि वो ऑफिस यूज़ के लिए, क्योंकि उसमें स्पेशल नहीं दिया था कि प्राइवेट यूज़ के लिए। ठीक है, तो ऑफिस यूज़ के लिए अगर हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो क्या हुआ, हमारे बिजनेस के लिए क्या कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट जो रिसीव हुआ, टू बैंक से, हमारे बैंक से क्या हुआ, पैसे कट गए, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर विड्रॉ करेंगे फ्रॉम बैंक से, ठीक है, लेकिन किसके लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, जब हम प्राइवेट यूज़ के लिए कर रहे थे, यानी क्या हो गया, ये ड्राइंग हो गया, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, किससे गया, बैंक से ही तो पैसे गए। ठीक है, एंड आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में है विड्रॉ फ्रॉम प्राइवेट यूज़, डायरेक्ट क्या बोला है, प्राइवेट यूज़ के लिए हमने निकाला, ये नहीं बोला कि हमने बैंक से निकाला या फिर ऑफिस से निकाला। ठीक है, तो स्पेशल जब अगर बैंक से ना दिया रहे कि बैंक से निकाला, तो क्या एज्यूम होती है, ये माना जाता है कि उसने ऑफिस से पैसे निकाले, विड्रॉ किए हैं पर्सनली यूज़ के लिए, तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग, ड्राइंग हो जाएगा, क्योंकि ये किसने निकाला, पर्सनली यूज़ के लिए, तो क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि ऑफिस से क्या निकल गया, कैश। अगर यही बैंक से निकाला होता, पिछले क्वेश्चन में था विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से निकाला था पर्सनली यूज़ के लिए, तो टू क्या लिखते हैं, बैंक, क्योंकि पैसे किससे कटेंगे, बैंक से कटेंगे। लेकिन इसमें क्या किया, विड्रॉ किया प्राइवेट यूज़ के लिए, यानी पर्सनली यूज़ के लिए उसने क्या किया, पैसे निकाला है, यानी कि कंपनी से पैसे निकाले हैं, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि ऑफिस से जब निकाला तो क्या निकलेगा, कैश निकलेगा, और ये बैंक से अगर विड्रॉ किया होता है पर्सनली यूज़ के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाता है, बैंक हो जाता है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुए थे। अब ये ये 5,000 और इसके अमाउंट में लिख देंगे 5,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू रीमा, रीमा को क्या किया, सामान बेचा, द लिस्ट प्राइस कितना है, 1 लाख, एट ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा, जो सेल किए रहेंगे तो हम क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस का जो अमाउंट होता है वो अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं होती है, उसे ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद जो अमाउंट होता है उसकी एंट्री बुक्स में होती है। ठीक है, तो इसको हम पहले फिलहाल समझते हैं, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। ठीक है, अब बुक का क्या होता है, बुक की वैल्यू क्या दी हुई है, यानी लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है 1 लाख। ठीक है, अब इसमें हम लेस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अगर यही कैश डिस्काउंट रहता तो उसमें क्या करते हैं, हम इसमें से उसको दिखा देते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, बट ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, तो इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अब 1 लाख का 10% निकालेंगे, कितना हुआ, 10,000 हुआ। ठीक है,
यानी 90,000 ये आया, ये मेन होगा हमारा सेलिंग वैल्यू, सेलिंग प्राइस ये होगा। यानी कि जो हमने पे किया, मान लो किसी बुक के दाम है 5,000 और उसमें क्या हुआ 10% का डिस्काउंट है, ठीक है, तो वो माइनस करने के बाद जो मेन अमाउंट हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, जो इस बुक को खरीदने में जितना अमाउंट देंगे वही किसके कितनी हो जाएगी, परचेजिंग वैल्यू हो जाएगी, एंड बेचने वाले की क्या हो जाएगी, वो सेलिंग वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 1,00,000, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, यानी एक लिस्ट प्राइस में से हम 10% माइनस करेंगे और जो अमाउंट आएगा वो हमारी सेलिंग वैल्यू या फिर परचेजिंग वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट का क्या होगा, वो एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करते हैं, कैश अगर डिस्काउंट हो तो उसकी एंट्री हम बुक्स में करते हैं, ठीक है। ये समझ आया। अब इसकी एंट्री करते हैं कि इसकी एंट्री कैसे करेंगे। ये तो अमाउंट को कैलकुलेट कर दिया गया, अब जानते हैं इसकी एंट्री कैसे करते हैं। 6 सेल किए तो किसको, रीमा को। रिसीव किसने किया, सामान को अगर हम सेल करते हैं तो रिसीवर कौन है, यहाँ पे रीमा है, ठीक है। ठीक, दूसरी बात यह है कि रीमा को क्या हमने उधार माल बेचा है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, कैश हमारे पास तुरंत नहीं आ रहा है, उधार माल लगा है, यानी कि कुछ समय के बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीमा, क्योंकि हम बाद में किससे माल लेंगे, सॉरी किससे हम पैसे लेंगे, रीमा से लेंगे, क्योंकि हमने उधार किसको बेचा है, रीमा को बेचा है। तो रीमा अकाउंट डेबिट, तो क्या हो जाएगा, सेल्स, सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे 1,00,000 वैल्यू ना होकर के आएगा, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना आएगा, 90,000 आए थे, तो यहाँ पे हम 90,000 का ही एंट्री करेंगे, ठीक है। 1,00,000 की एंट्री नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करने के बाद ही होती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होती है, ठीक है। तो ये रहा बेसिक। अगर कुछ क्वेश्चन जो मैंने करके और उसे ऑफ किया बंद किया तो आप क्या करना, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। और इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें और भी क्वेश्चन थे एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, तो आप उसे भी देख लेना ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।